महाभारत में अनेक ऐसे ऋषियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने तप, ज्ञान और गुरु भक्ति से संसार को नई दिशा दी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शिष्य की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपने गुरु का वचन निभाने के लिए मृत्यु का भय भी त्याग दिया। वह अकेला नागलोक तक पहुँचा, जहाँ देवता भी जाने से पहले सोचते थे। उसने भयानक नागों का सामना किया, स्वयं तक्षक नाग से युद्ध किया और अंत में देवताओं की सहायता से वह अपने गुरु के लिए वे दिव्य कुंडल वापस लेकर लौटा। यह केवल एक साहसिक यात्रा नहीं, यह गुरु भक्ति, धैर्य और अटल संकल्प की ऐसी कथा है जिसे सुनकर आज भी मन श्रद्धा से भर जाता है। तो आइए महाभारत में वर्णित महान ऋषि उत्तंक की अद्भुत कथा आरंभ करते हैं। घने वन के मध्य महर्षि वेद का शांत और पवित्र आश्रम था। दूर दूर से विद्यार्थी वहाँ वेद, शास्त्र, धनुर्वेद और धर्म की शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उन सभी शिष्यों में सबसे अधिक आज्ञाकारी और परिश्रमी थे उत्तंक। वर्षों तक उन्होंने अपने गुरु की तन मन से सेवा की। वे कभी आलस्य नहीं करते थे और गुरु की आज्ञा को ही अपना धर्म मानते थे। एक दिन गुरु वेद अपने प्रिय शिष्य उत्तंक को बुलाकर कहा, वत्स उत्तंक, तुमने वर्षों तक निष्ठा और विनम्रता से मेरी सेवा की है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। उत्तंक ने गुरु वेद से कहा, गुरुदेव, आपकी सेवा करना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। समय बीतता गया। एक दिन उत्तंक की शिक्षा पूर्ण हो गई। अब उनके घर लौटने का समय आ गया था, परंतु उस युग में बिना गुरु दक्षिणा दिए कोई भी शिष्य आश्रम नहीं छोड़ता था। उत्तंक भी यही सोच रहे थे कि अपने गुरु को क्या गुरु दक्षिणा अर्पित करें। उत्तंक गुरु वेद के पास जाकर कहता है, गुरुदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो कृपया गुरु दक्षिणा मांगिए। बिना गुरु दक्षिणा दिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। गुरु वेद कहते हैं, वत्स, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि तुम्हारा आग्रह इतना दृढ़ है तो पहले मेरी पत्नी गुरु माता से पूछ लो, जो वह मांगे वही ले आना। उत्तंक गुरु माता के पास जाकर कहता है, माते, गुरुदेव ने मुझे आपके पास भेजा है, कृपया बताइए मैं गुरु दक्षिणा में क्या अर्पित करूं। गुरु माता कहती है, वत्स, कुछ दिनों बाद एक पवित्र व्रत और यज्ञ होने वाला है। उस दिन मुझे रानी के दिव्य कुंडल धारण करने हैं। यदि तुम सचमुच गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो रानी के वे दिव्य कुंडल लाकर मुझे दे दो। उत्तंक कहता है, माते, चाहे मार्ग में कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं आपके लिए वे कुंडल अवश्य लेकर आऊंगा। यह मेरा प्रण है। अगली सुबह उत्तंक अपने गुरु और गुरुपत्नी का आशीर्वाद लेकर यात्रा पर निकल पड़े। घने जंगल, ऊंचे पर्वत, तेज बहती नदियाँ, कुछ भी उनके संकल्प को डिगा नहीं सका। वे निरंतर राजा के नगर की ओर बढ़ते रहे। अंततः उत्तंक राजमहल पहुँचा। राजमहल के द्वार पर सैनिक खड़े थे। उत्तंक द्वारपालों से कहते हैं, मैं महर्षि वेद का शिष्य उत्तंक हूँ। मुझे महाराज से अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए भेंट करनी है। कृपया मेरे आने का संदेश पहुंचा दीजिए। मुख्य द्वारपाल कहते हैं, ऋषिवर, कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए। मैं तुरंत महाराज को आपके आगमन का समाचार देता हूं। कुछ ही क्षणों में उत्तंक राज दरबार में थे। राजा अपने भव्य दरबार में सिंहासन पर विराजमान थे। राजा उत्तंक से कहते हैं, ऋषिवर, हमारे राज्य में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उत्तंक कहता है, राजन, मैं अपने गुरु की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। आपकी महारानी के दिव्य कुंडल मुझे गुरु दक्षिणा के लिए चाहिए। राजा कहते हैं, ऋषिवर, यदि यह गुरु दक्षिणा के लिए है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप स्वयं महारानी से मिलिए। यदि वे प्रसन्न होंगी तो अवश्य आपको कुंडल प्रदान करेंगी। फिर उत्तंक राजमहल के अंतःपुर में पहुंचते हैं। वहां महारानी तेजस्वी आभूषणों से अलंकृत थीं। उनके कानों में चमकते हुए दिव्य कुंडल अद्भुत प्रकाश बिखेर रहे थे। महारानी ऋषि उत्तंक को देखकर कहती है, ऋषिवर, क्या वास्तव में ये कुंडल आपकी गुरु दक्षिणा के लिए चाहिए। ऋषि उत्तंक कहते हैं, हाँ महारानी, मैं अपने गुरु माता का वचन पूरा करने आया हूँ। महारानी कहती है, ठीक है ऋषिवर, मैं आपको ये दिव्य कुंडल अवश्य देती हूँ, लेकिन सावधान रहिए, नागराज तक्षक इन कुंडलों को प्राप्त करना चाहता है। वह अवसर मिलते ही इन्हें चुराने का प्रयास करेगा। इस पर ऋषि उत्तंक कहते हैं, महारानी, आप निश्चिंत रहिए, मैं इनकी रक्षा अपने प्राणों से भी अधिक करूँगा। फिर ऋषि उत्तंक ने कुंडलों को सुरक्षित रखा और महारानी महाराज से आज्ञा लेकर गुरुआश्रम की ओर लौटने लगे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि कोई अदृश्य दृष्टि उन पर लगातार निगाह रखे हुए है। ऋषि उत्तंक को मार्ग में एक विचित्र साधु दिखाई देता है। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। रहस्यमयी साधु ऋषि उत्तंक से कहते हैं, ऋषिवर, आप बहुत थके हुए लगते हैं, कुछ देर विश्राम कर लीजिए। ऋषि उत्तंक ने कहा, धन्यवाद ऋषिवर, लेकिन मुझे शीघ्र अपने गुरु के आश्रम पहुँचना है, मैं अधिक देर नहीं रुक सकता। यह कहकर उत्तंक आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर ऋषि उत्तंक को एक जला
जलाशय दिखाई दिया। उन्होंने स्नान करने के लिए कुंडलों को सावधानी से एक वस्त्र पर रख दिया और स्नान करने लगे। उसी क्षण वही रहस्यमयी साधु अचानक अपना वास्तविक रूप धारण करने लगा। वह कोई साधारण साधु नहीं था, वह स्वयं नागराज तक्षक था। नागराज तक्षक हंसते हुए कहता है, ऋषि उत्तंक, जिन कुंडलों की तुम रक्षा करने का दावा कर रहे थे, अब वे मेरे हैं। इतना कहकर तक्षक ने बिजली की गति से कुंडल उठा लिए और धरती में बने एक विशाल बिल के भीतर प्रवेश कर गया। ऋषि उत्तंक जोर से चिल्ला के कहा, तक्षक, चाहे तुम पृथ्वी के भीतर छिप जाओ या नागलोक में, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ऋषि उत्तंक प्रतिज्ञा करता है कि जब तक अपने गुरु के लिए ये कुंडल वापस नहीं ले आऊंगा, तब तक विश्राम नहीं करूंगा। यह कहकर उत्तंक उस गहरे बिल के सामने खड़े हो गए। उनके सामने अब एक ऐसा मार्ग था जहाँ से लौटना लगभग असंभव माना जाता था। उत्तंक ने धरती में बने उस विशाल बिल में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन मार्ग इतना संकरा और रहस्यमय था कि कोई मनुष्य उसके भीतर नहीं जा सकता था। चारों ओर अंधकार था, भीतर से सर्पों की फुफकार सुनाई दे रही थी। ऋषि उत्तंक ने प्रार्थना किया, हे देवताओं, मैं अपने लिए नहीं, अपने गुरु के वचन की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। उत्तंक की सच्ची गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर आकाश में तेजस्वी प्रकाश फैल गया। बादलों की गर्जना के बीच देवराज इंद्र अपने दिव्य ऐरावत हाथी पर प्रकट होते हैं और ऋषि उत्तंक से कहते हैं, ऋषि उत्तंक, तुम्हारी गुरु भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ऋषि उत्तंक कहते हैं, देवराज, मुझे केवल अपने गुरु का वचन निभाना है, कृपया मुझे नागलोक तक पहुँचने का मार्ग बताइए। तभी देवराज इंद्र कहते हैं, अब देखो मेरे वज्र की शक्ति। इंद्र ने अपना दिव्य वज्र पृथ्वी पर प्रहार किया। क्षण भर में धरती कांप उठी, विशाल बिल का मार्ग चौड़ा हो गया और नागलोक तक जाने का रास्ता खुल गया। ऋषि उत्तंक देवराज इंद्र को प्रणाम करते हैं और निर्भय होकर नागलोक में प्रवेश कर जाते हैं। चारों ओर चमकते हुए रत्नों से बने महल, विशाल फन वाले नाग, नीली और हरी आभा से प्रकाशित अद्भुत संसार, ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ऋषि उत्तंक तक्षक के दिव्य महल में जाकर उसे ललकारते हैं, नागराज तक्षक, बाहर आओ, मैं अपने गुरु के कुंडल लेने आया हूँ। ऋषि उत्तंक की आवाज पूरे नागलोक में गूंज उठी। तक्षक अपने भव्य नाग सिंहासन पर बैठे होते हैं। ऋषि उत्तंक के ललकार को सुनकर कहते हैं, ऋषि, तुमने साहस तो बहुत किया है, लेकिन नागलोक में आकर कोई मनुष्य जीवित वापस नहीं जाता। तभी ऋषि उत्तंक कहते हैं, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं केवल धर्म और गुरु के वचन की रक्षा करना जानता हूँ। तक्षक के आदेश पर हजारों विषैले नाग ऋषि उत्तंक को चारों ओर से घेर लेते हैं। उनके फनों से विष की ज्वालाएं निकल रही थीं, लेकिन ऋषि उत्तंक तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे ध्यान में स्थिर होकर देवताओं का स्मरण करने लगे। देखते ही देखते आकाश से दिव्य प्रकाश फैल जाता है और देवराज इंद्र पुनः ऋषि उत्तंक की सहायता के लिए आते हैं और ऋषि उत्तंक से कहते हैं, ऋषि उत्तंक, तुम्हारा साहस व्यर्थ नहीं जाएगा, अब अधर्म का अंत होगा। इंद्र की दिव्य शक्ति से पूरा नागलोक कांप उठा। तक्षक पहली बार भयभीत दिखाई देने लगा। रत्नों से बने महल हिलने लगे। चारों ओर उपस्थित नाग भय से इधर उधर भागने लगे। तक्षक समझ गया कि अब देवता स्वयं ऋषि उत्तंक की सहायता कर रहे हैं। तभी तक्षक ऋषि उत्तंक से कहते हैं, ऋषि उत्तंक, मैं समझ गया कि तुम्हारी गुरु भक्ति के सामने मेरा अहंकार टिक नहीं सकता। ये रहे वे दिव्य कुंडल, इन्हें ले जाओ। ऋषि उत्तंक ने उत्तर दिया, तक्षक, यदि तुमने पहले ही धर्म का पालन किया होता तो यह स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती। फिर भी मैं किसी से शत्रुता नहीं चाहता, मेरा उद्देश्य केवल अपने गुरु का वचन निभाना था। देवराज इंद्र कहते हैं, ऋषि उत्तंक, तुम्हारी निष्ठा, धैर्य और गुरु भक्ति अद्वितीय है। जो शिष्य अपने गुरु के लिए सब कुछ त्याग देता है, उसकी सहायता स्वयं देवता भी करते हैं। ऋषि उत्तंक कहते हैं, देवराज, आपकी कृपा के बिना यह कार्य कभी पूरा नहीं हो सकता था। मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। यह कहकर ऋषि उत्तंक दिव्य कुंडलों को सुरक्षित लेकर नागलोक से बाहर निकल आए। वे बिना एक पल रुके अपने गुरु के आश्रम की ओर तेजी से चल पड़े। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन मन में केवल एक ही प्रसन्नता थी, मैं अपने गुरु का वचन पूरा करने में सफल रहा। आश्रम पहुंचक ऋषि उत्तंक गुरु माता को कुंडल सौंपता है। माते, आपकी गुरु दक्षिणा लेकर मैं लौट आया हूँ, कृपया इन दिव्य कुंडलों को स्वीकार करें। गुरु माता कहती है, वत्स उत्तंक, तुमने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। गुरु वेद कहते हैं, वत्स, आज तुमने केवल गुरु दक्षिणा ही नहीं दी, तुमने संसार को यह भी सिखाया है कि सच्चा शिष्य अपने गुरु के लिए किसी भी कठिनाई से नहीं डरता। ऋषि उत्तंक कहते हैं, गुरुदेव, यह सब आपकी शिक्षा और आशीर्वाद का ही फल है। गुरु वेद कहते हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद
आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैले। तुम्हारा नाम सदैव गुरु भक्ति के सर्वोत्तम उदाहरण के रूप में लिया जाएगा। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जिसके मन में सच्ची श्रद्धा, अटल संकल्प और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होता है, उसकी सहायता स्वयं देवता भी करते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता।